एक गांव में एक बूढ़ी माँ अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी, वीर, रोहित और विजय। वो मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालती थी और उनकी पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ती थी। जमींदार साहब, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। मैं अपने बेटों को शहर भेज रही हूँ। उनकी शहर में अच्छी नौकरी लग गई है। जब मेरे बेटे शहर में नौकरी करके पैसे भेजेंगे तो मैं आपके सारे पैसे ब्याज सहित वापस कर दूंगी। जमींदार साहब, कृपया मुझे पैसे उधार दे दो। कोई बात नहीं जानकी बहन, तुम ले लो, मगर समय से मेरा ब्याज देते रहना और समय से मेरा पैसा वापस कर देना। तुम्हें तो पता है मेरा तो इसी से घर चलता है। और ये बोलकर जमींदार जानकी को कुछ पैसे उधार दे देता है। जानकी अपने तीनों बेटों को पैसे देकर शहर जाने के लिए तैयार करती है और उनको उनका भविष्य बनाने की प्रेरणा देती है। बेटा, तुम तीनों अच्छे से जाना और एक दूसरे का ख्याल रखना। नए शहर में तुम तीनों को संभालने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए एक दूसरे की परेशानी में साथ देना। और हाँ, शहर जाकर इस बूढ़ी माँ को मत भूलना। तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत प्यार करती है। माँ, तुम कैसे बात कर रही हो? हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? हम तुम्हें रोज फोन किया करेंगे और शहर से तुम्हें खूब पैसे भेजेंगे माँ। माँ, तुम चिंता मत करो, हम एक दूसरे का खूब ख्याल रखेंगे और कभी भी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देंगे। चलो अब चलते हैं, बस का टाइम हो रहा है। और तीनों बच्चे चले जाते हैं और ये देखकर बूढ़ी माँ खूब रोती है। शहर जाने के बाद तीनों बच्चे गांव में बैठे अपनी बूढ़ी माँ को भूल जाते हैं और अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। पर दूर गांव में बैठी बूढ़ी माँ अपने बच्चों का इंतज़ार करती रहती है कि कब उनके बच्चों की खबर आएगी और कब उसके बच्चे उसे फ़ोन करेंगे। पर उस पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन उसके बच्चे उसको फ़ोन नहीं करते, ना उसके बारे में कोई चिट्ठी लिखते हैं। ये सोच सोचकर बूढ़ी माँ बीमार पड़ जाती है और सारा दिन एक बिस्तर पर लेटी रहती है। उसे ना खाने की चिंता है, ना पीने की चिंता, बस अपने बच्चे को याद करती रहती है। रोज़ सुबह उठती है और शाम को रोज़ भूखी सो जाती है। रोज़ खाना पकाती तो है पर खा नहीं पाती। उसे उसके बच्चों की याद इतना सताती है कि वो खाना खाना ही भूल जाती है और सारा दिन रोती रहती है। कुछ दिन बाद जमींदार दामोदर जानकी के पास अपने पैसे मांगने आता है और बोलता है, जानकी बहन, मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे उसका वापस करने का समय भी पूरा हो गया है और तुमने 3 महीनों से ब्याज भी नहीं दिया। अगले महीने मेरी बेटी की शादी तय हुई है। कृपया मेरे पैसे मुझे ब्याज सहित वापस कर दो जानकी बहन, आपकी बड़ी कृपा होगी। ये बोलकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। जानकी अपने बेटों को फ़ोन करती है और बोलती है, वीर बेटा, जो मैंने जमींदार से पैसे लिए थे उन पैसों को वापस देने का समय आ गया है और मैंने 3 महीने से उसका ब्याज भी नहीं दिया, तो कुछ पैसे भिजवा देते बेटा। अरे माँ, तुम मुझे फ़ोन मत किया करो, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। मैं तुमसे बात करूँ कि काम करूँ? और पैसे अगर तुमने लिए हैं
तो मैं क्यों दूँ? खुद अपने पैसे दो। हाँ, तुमने मुझे फ़ोन कर कर के परेशान कर दिया है। मुझे अभी सैलरी भी नहीं मिली है और मेरा हाथ भी टाइट है, तो प्लीज़ मुझे फ़ोन मत किया करो। माँ, मेरी तो नौकरी भी खतरे में है। मैं कहाँ से पैसे भेजूँ? और अभी अभी दूसरी नौकरी लगी है और मेरी सारी सेविंग्स भी ख़त्म हो गई है। माँ, आप खुद ही पैसों का इंतज़ाम कर लो। जानकी ये बात सुनकर बहुत रोती है और मन ही मन सोचती है कि मैंने जिन बच्चों को इस काबिल बनाया वो मुझे ऐसा जवाब दे रहे हैं और शहर जाकर अपनी इस बूढ़ी माँ को भूल जाएंगे, ये कभी उसने सपने में भी नहीं सोचा था। इस बात को सोच सोच कर जानकी के दिल में बहुत ठेस पहुँचती है और सारा सारा दिन वो रोती रहती है। ये देखकर पास में रहने वाली कमला जानकी के पास आती है और जानकी से पूछती है, माँ, आप क्यों रो रही हो? जानकी दुख मन से अपनी परेशानी कमला को बताती है और फिर कमला जानकी को बोलती है, माँ, आज के बाद आप मेरे साथ मेरे घर में रहोगी। और फिर कमला जानकी को अपने साथ अपने घर ले जाती है, उसका पूरा ख्याल रखती है और उसको अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। माँ, तुम चिंता मत करो। अब तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बेटी आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देगी। बस आप खुश रहा करो। कमला की बात सुनकर जानकी भावुक हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि जो प्यार उसके बेटे उसे नहीं दे पाए, वो प्यार एक पड़ोस में रहने वाली कमला ने उसे दिया। फिर एक दिन गांव में एक सरकारी योजना का आयोजन हुआ। जानकी जी, इस गांव में सड़क बनाने की योजना आई है और हमारे नक्शे के हिसाब से जो सड़क हम बनाने जा रहे हैं वो आपके खेत से गुजर के जाती है, तो सरकार आपको इस ज़मीन का 3 गुना पैसा दे रही है मुआवजे के तौर पर। ये बात सुनकर जानकी हैरान और अंदर से थोड़ा थोड़ा खुश होते हुए बोलती है, कॉन्ट्रैक्टर साहब, आप मेरे लिए फरिश्ते बनकर आए हैं। मुझे तो इस ज़मीन के बारे में पता ही नहीं था और मैंने कभी इस पर ध्यान भी नहीं दिया। आपने तो मेरे हर परेशानी का हल निकाल दिया। और कॉन्ट्रैक्टर जानकी को पैसों से भरा बैग दे देता है। ये बात जब जानकी के बेटों को पता चलती है तो वो तीनों अपना सारा काम छोड़कर गांव वापस आ जाते हैं। ये देखकर जानकी और कमला हैरान हो जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं, जो बेटे उससे बात तक नहीं करते थे वो आज खुद चलकर वापस घर कैसे आ गए। माँ, तुम कैसे हो? हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मैंने इन दोनों को कहा कि चलो गांव वापस चलते हैं, माँ की बहुत याद आ रही है। हाँ माँ, वीर सच बोल रहा है। हम तीनों को तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए हम तीनों घर आ गए। माँ, मेरा तो आज इंटरव्यू था, लेकिन मुझे आपका ख्याल आ गया कि मेरी माँ कैसे गांव में अकेले रह रही होगी, इसलिए मैं फटाफट चला आया। माँ, चुप हो जाओ तुम तीनों। मुझे पता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। क्यों बेटा वीर, तुम तो बहुत बिजी रहते हो ना, तो आज तुम्हें इस माँ की कैसे याद आ गई? समय मिल गया इस माँ से मिलने का। और रोहित बेटा, तुम्हारी तो सैलरी भी नहीं मिली, तो तुम कैसे घर आ गए? तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं होंगे ना घर आने के। और खैर विजय बेटा, तुम्हारी तो नौकरी ही नहीं है, तुमने क्यों मेरे लिए अपना इंटरव्यू छोड़ दिया बेटा? तुम तीनों चले जाओ यहाँ से। तुम तीनों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मेरी एक ही बेटी है, वो है कमला, जिसने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया और मेरी देखभाल की। मेरी सारी जायदाद की मालिक मेरी बेटी कमला है।
तुम नहीं, और आज के बाद इस गांव में भूल के भी मत आ जाना। अब जाओ यहाँ से। ये लो कमला बेटा, मैं ये सारे पैसे तुम्हें देती हूँ। और जानकी ने अपने सारे पैसे कमला को दे दिए। जमींदार से जो पैसे लिए थे वो भी वापस कर दिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। माँ बाप के अगर 3 बच्चे हों तो वो तीनों बच्चों को एक समान पालता है, पर जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो वही 3 बच्चे एक बूढ़ी माँ को नहीं पाल सकते। इस कहानी से हमें यह शिक्षा और मिलती है कि कभी भी किसी का भी वक्त बदल सकता है।